प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु, नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु, पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी बातों को भूल कर आगे ही आगे बढ़ो, नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु, नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु। आराधना आराधना तेरी करूं, आराधना। लानी, जो शिष्यता कार्यक्रम हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम के लेखक हैं। एक शनिवार दोपहर विवेक नामक के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने वे हाल ही में एक प्रार्थना सभा में मिले थे। विवेक ने लानी से अनुरोध किया कि वे उनकी पत्नी चांदनी से तुरंत बात करें। लानी ने सहमत जताई, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उन्हें किस संकट का सामना करना पड़ेगा। लानी तब चौंक गए जब चांदनी ने रोते हुए फोन पर कहा, मैं तलाक चाहती हूँ। स्वागत है हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। मैं आपका मेजबान अजीज। लानी की कहानी आगे और दिलचस्प होगी। आज हम आपको लड़ना सिखाना चाहते हैं। सही चीजों के लिए लड़ना, उन चीजों के लिए लड़ना जो परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम चाहते हैं कि आप उन दैनिक संघर्षों को लड़ना और जीतना सीखें, जिनका सामना आप अपने जीवन में करते हैं, और यीशु में विजय प्राप्त करें। यदि आप इस कार्यक्रम में नए हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप पहले के कार्यक्रम को सुनें। उनमें से हमने सिखाया है कि यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान पर कैसे रखें, ताकि आप अपने दैनिक जीवन के संघर्ष को जीत सकें। आप हमारे पिछले कार्यक्रम twr.org/min पर जाकर सुन सकते हैं। हम हमेशा यह दोहराते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बढ़ाना होना चाहिए। यदि आप अपने विचारों, वचनों और कार्य में यीशु मसीह को पहले स्थान नहीं देते हैं, तो आपके पास अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति नहीं होगी। आप अपनी पत्नी और बच्चों से सही प्रेम और देखभाल नहीं कर पाएंगे। आपके पास इस संसार की कठिनाइयों और प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए आवश्यक आत्मिक शक्ति नहीं होगी। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। लानी चर्च में विवेक से मिले थे और विवेक उनसे अपने पत्नी चांदनी से बात करने के लिए कह रहे थे। हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां लानी कहते हैं, जब मैंने विवेक से कहा कि मैं चांदनी से बात करने के लिए तैयार हूं, तब मुझे यह नहीं पता था कि वह रो रही थी। जोर जोर से रोते हुए और गहरे दुख में उसने फोन पर कहा, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं स्तंभ रह गया। मैंने झिझकते हुए पूछा कि क्या हुआ था। वह थोड़ा शांत हुई और बोली कि वह इस शादी से थक चुकी थी। यह शादी वैसे नहीं थी जैसे उसने आशा की थी, और अंत में उसने जोर देकर कहा, और वहाँ कभी नहीं बदलेगा। विवेक ने फिर से फोन लिया और हमने काम के बाद मिलने का समय तय किया। हम एक स्थानीय कॉफी शॉप में मिले और मैंने उससे कुछ सवाल पूछना शुरू किया। विवेक और चांदनी कॉलेज में मिले थे
और उन्होंने शादी कर ली थी। विवेक के पास आणविक जीव विज्ञान की पीएचडी थी और एक शानदार जीवन में थे। फिर भी वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। शादी के पहले 10 वर्षों में विवेक 2 बार नौकरी से निकाले गए और हर बार 1 साल से अधिक समय तक बेरोजगार रहे। 2 बार चांदनी, जो अमीर घर के परिवार से थी, वे काम पर वापस जाकर घर का खर्चा चलाया। उसे इस बात से गुस्सा था कि विवेक अपनी नौकरी नहीं बचा सका और एक युवा माँ होने के नाते उस अपने बच्चे से दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहली बेरोजगारी के दौरान यह दंपति चर्च जाना शुरू कर दिया। दोनों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया और वे अपने चर्च में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। बाहर देखने पर वे अच्छा जीवन जी रहे थे। उनके पास एक सुंदर घर था और विवेक की वर्तमान नौकरी में बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर भी उनकी शादी टूटने की कगार पर थी। कॉफी शॉप में विवेक से पूछा कि उसकी शादी में क्या हो रहा था। उसने जवाब दिया कि चांदनी हमेशा अवास्तविक अपेक्षाएं रखती थी। वहां आवश्यकताओं से अधिक मांग करती थी और वहां जो कुछ भी करता था वह उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं था। उसने कुछ घटनाएं बताईं जिनसे लग रहा था कि शादी में सभी समस्याएं चांदनी की वजह से थी। लगभग 15 मिनट बाद मैंने एक अलग तरह के प्रश्न पूछना शुरू किया। विवेक, तुम अपनी पत्नी चांदनी के प्रति परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हो? मुझे नहीं पता, उसने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैंने अपनी बाइबल खोली और इफिसियों 5:25 पर ध्यान दिलाया, जहां लिखा है, हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। मैंने उसे ये वचन देखने दिया और फिर पूछा, विवेक, तुम चांदनी के लिए अपनी जिंदगी कैसे समर्पित कर रहे हो? उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। फिर मैंने पहला पत्रस 3 और 7 पढ़ा। हे पतियों, वैसे ही अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से रहो और उन्हें आदर दो, क्योंकि वह स्त्री होकर निर्बल पात्र है और जीवन के अनुग्रह के उत्तराधिकारी भी हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुके नहीं। मैंने फिर पूछा, विवेक, तुम अपनी पत्नी का सम्मान करने के लिए क्या करते हो? क्या तुम समझते हो कि अभी उसके भीतर क्या चल रहा है? वह आश्चर्यचकित होकर बोला, मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शादी में बदलाव की शुरुआत। उस मुलाकात ने विवेक और चांदनी के लिए एक नई दिशा खोल दी। मुझे पता था कि जब तक वे अपनी प्राथमिकताएं सही ना कर ले, तब तक उनकी शादी को ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताना और बाइबल वचनों को कंठस्थ करना शुरू किया। चांदनी ने हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताने लगी, जबकि विवेक और मैं हर सप्ताह मिलते रहें, ताकि वह एक पति और परिवार के मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। मेरे अनुभव से मुझे पता था कि विवेक की भूमिका ही उनकी शादी को बचाने की कुंजी थी। विवेक ने छोटे छोटे प्रयासों से बदलाव शुरू किया। उसने रोज अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की, जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि बचपन में वह अपने पिता को खेत से घर आते और खाना तैयार पाते हुए देखता था। इसीलिए विवेक को आदत पड़ गई थी कि वह काम से लौटकर सीधे कहता, मेरा खाना कहाँ है? यहाँ जल्दी करो, मुझे भूख लगी। उससे महसूस किया कि उसके पिता भी यही करते थे। विवेक को यह कभी नहीं लगा कि यह आदत उसकी पत्नी का अनादर कर रही थी, या कि उससे वह अपमानित, अपेक्षित और अप्रेमित महसूस करती थी। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता से सीखा गया कुछ व्यवहार उसकी शादी को नष्ट कर रहे थे। वह अक्सर चांदनी के साथ ऐसा पेश आता था जिससे वह प्रेमहीन महसूस करती थी। दूसरी ओर चांदनी ने अपनी
निराशाओं को परमेश्वर के सामने रखना शुरू किया। समय के साथ और कुछ बाहरी मदद से उसने महसूस किया कि उसके टूटे हुए सपने और अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण उसके मन में कटुता बढ़ गई थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि इस पीड़ा को निकालने के लिए वहां विवेक को दोषी ठहराने लगी थी। शादी में बहाली। जब विवेक और चांदनी ने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू किया तो वह एक दूसरे से बेहतर प्रेम करने लगे। हालांकि वे संघर्ष कर रहे थे क्योंकि पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती, लेकिन समय के साथ उनकी शादी में सुधार आया। लानी अपनी कहानी को इस शीर्षक पर खत्म करना चाहते हैं। विवेक और चांदनी दोनों ने पहचाना कि केवल परमेश्वर ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि वे उन्हें महत्वपूर्ण, प्रेमपूर्ण और विशेष महसूस कराएं, तो यह कभी काम नहीं करेगा। इसके बजाय जब वे दोनों परमेश्वर के पास गए तो उसकी सामर्थ्य, शक्ति और प्रेम ने उन्हें एक दूसरों की आवश्यकताओं को परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरा करने की क्षमता दी। समय के साथ विवेक और चांदनी ने सीखा कि परमेश्वर की योजना ही सबसे अच्छी योजना है। परमेश्वर के बिना परिवर्तन असंभव है। लानी की कहानी यह दिखाती है कि हमारे दिलों में परिवर्तन के लिए परमेश्वर का हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि हम सभी एक ऐसे संसार और संस्कृति में बड़े हुए हैं जो पाप से दूषित है। हम सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और प्रेम, विवाह और खुशी के बारे में झूठे विश्वासों ने हमारे जीवन में दर्द पैदा किया है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं ही धारणाओं को अपने शादी में भी ले आते हैं। अधिकांश पुरुष और महिलाएं प्रेम में पड़ना चाहते हैं और एक स्थिर दीर्घकालिक संबंध चाहते हैं, लेकिन सतह के नीचे हमारे पास एक छुपा हुआ कार्यसूची होता है। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी ज़रूरतों पे पूरी करे और हमारे दर्द को दूर करे। हम बिना शर्त प्रेम, स्वीकार्यता और देखभाल महसूस करना चाहते हैं, लेकिन जब शादी के बाद का उत्साह समाप्त होता है तो यहाँ छुपा हुआ उद्देश्य सामने आ जाता है। क्योंकि यह तरीका काम नहीं करता, इसीलिए पति पत्नी एक दूसरे से यह मांग करते हैं कि मेरे ज़रूरतों को पूरा करें, और इसी समय गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती है। क्या कोई आशा है? हाँ, परमेश्वर ने हमें एक मजबूत और सफल विवाह का खाका दिया है। हालांकि पत्नी विवाह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार पति की जिम्मेदारी अधिक होती है। परमेश्वर ने पुरुषों को नेतृत्व की भूमिका दी है, और जब हम प्रेम और नेतृत्व में असफल होते हैं तो असफलता की बड़ी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है। लेकिन पुरुषों, आइए ईमानदार बने। हम स्वार्थी होते हैं। ऐसे कई पुरुष हैं, ठीक विवेक की तरह, जो अपने पत्नियों की शिकायत करते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन अपने जीवन साथी के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए आपको क्या प्रेरित करेगा? ध्यान दीजिए, विवाह के स्वास्थ्य और पुनर्स्थापन में पति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब पत्नी संघर्ष कर रही होती है और पति परमेश्वर के साथ चलता है और अपने दुखी जीवन साथी से प्रेम करता है, तो विवाह बचने की संभावना बहुत अधिक होती है। लेकिन जब पति स्वयं संघर्ष कर रहा होता है और पत्नी केवल प्रार्थना करके परमेश्वर से समाधान चाहती है, तो उनके विवाह के बचने की संभावना बहुत कम होती है। अतः पुरुष ही कुंजी है। तो पुरुषों, हम क्या जानने और करने की आवश्यकता है ताकि हम बेहतर पति बन सके? आइए विवाह में अधिकतर पुरुषों द्वारा की जाने वाली 2 मुख्य गलतियों को समझकर शुरुआत करें।
पहली गलती यह है कि अधिकांश पुरुष यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी पत्नी की भिन्नता परमेश्वर का उपहार है। और दूसरी गलती यह है कि अधिकतर पुरुष नेतृत्व को गलत दृष्टिकोण से अपनाते हैं। हम यह पहली गलती पर चर्चा करेंगे और दूसरी गलती पर भी अगले कार्यक्रम में। तो पहली गलती, अधिकांश पुरुष यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी पत्नी की भिन्नता परमेश्वर का उपहार है। इसका परिचय विवाह पर बाइबल की पहली आयत में यानी पहले वचन में दिया गया है। उत्पत्ति 2:18। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायता बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। परमेश्वर ने देखा कि आदम मनुष्य अधूरा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सहायक बनाया। इस शब्द का सहायक का मूल भाषा में पुराने नियम में केवल 2 तरीकों से उपयोग किया गया है। यहाँ इज़राइली के सहायक के रूप में परमेश्वर को दर्शाता है और यहाँ पति के जीवन में पत्नी की भूमिका को व्यक्त करता है। यह एक अत्यधिक सम्मानित शब्द है जो विवाह के संदर्भ में इसका अर्थ है वह जो कमियों को भरता है। पुरुषों, परमेश्वर आपको देखते हैं और देखते हैं कि आप में कमियां हैं, कुछ बहुत बड़ी कमियां। हम पुरुष इतने असंतुलित होते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा व्यक्ति देने की जरूरत समझी जो पूरी तरह से हमसे भिन्न हो, ताकि जब हम साथ हों तो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई इस नई इकाई जिसे परिवार कहा जाता है उसमें संतुलन और सामंजस्य आ सके। जब कोई पुरुष अपने पत्नी की भिन्नता को आशीर्वाद के रूप में देखता है, ना कि अपने पुरुषत्व के लिए खतरा या अपने नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में, तब वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। हमें अपनी पत्नियों को एक सिक्के के दूसरे पहलू के रूप में देखना चाहिए, जिनके दृष्टिकोण और गुण जब हमारे साथ मिलते हैं तो हमारे जीवन में अधिक संभावनाएं और उपलब्धियां लेकर आते हैं। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के दृष्टिकोण को केवल इसलिए गलत या अस्वीकार्यता मानता है क्योंकि वह उससे अलग है और वह उसकी राय पर विचार करने से इनकार करता है, तो बाइबल उसे मूर्ख कहती है। वह उस व्यक्ति की सलाह को ठुकरा रहा है जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसकी कमियों को पूरा करने और उसकी दृष्टिकोण में छिपी चीजों को दिखाने के लिए बनाया है। यह कितनी बड़ी गलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पत्नी की राय हमेशा सही होती है और आपकी गलत। हो सकता है कि वह भी उतनी ही असंतुलित हो जितने आप हैं, लेकिन जब हम उसकी सोच के उन हिस्सों को ध्यान से सुनते और स्वीकार करते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को संतुलित कर सकते हैं, तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं और कम गलतियां करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ विवाहों में इतना दर्द और कड़वाहट होती है कि पति पत्नी एक दूसरे को सुन ही नहीं पाते। जब ऐसा होता है तो दंपति को इस दर्द से उभारने के लिए किसी पेशेवर सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप इसी स्थिति में हैं तो निराश ना हो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बड़े रहें, प्रार्थना करते रहें और एक पुरुष के समूह का हिस्सा बने जो आपके लिए प्रार्थना करें और जिसके साथ आप भी प्रार्थना कर सकें। हम यह सभी अनुशासन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुनते रहें, सीखते रहें और यह बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू करें। ऐसा करके आप अपने विवाह में चंगाई लाने की आध्यात्मिक नींव रख रहे हैं। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है और उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करता है, वह अपने विवाह को स्थिर और सफल बनाने का सबसे अच्छा प्रयास कर रहा है। आज के संदेश को समाप्त करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। आपके विवाह के लिए आशा है कि परमेश्वर ने हमें विवाह के लिए एक अच्छा और व्यवहारिक खाका दिया है। हम इसे आने वाले कार्यक्रमों में और अधिक विस्तार से समझाएंगे।
एक विवाहित पुरुष के लिए यीशु मसीह के साथ उसका बढ़ता हुआ संबंध उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जब कोई पुरुष उत्पत्ति 2 और 18 का सत्य समझ लेता है कि वह असंतुलित है और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने उसके व्यक्तित्व, चरित्र और सोच की खामियों को भरने के लिए विशेष रूप से बनाया है, तो वह परिपक्वता की ओर एक बड़ा कदम उठाता है। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने अपने हृदय को खोलता हूँ। धन्यवाद कि तूने विवाह को एक पवित्र और अनमोल संबंध के रूप में स्थापित किया। मैं स्वीकार करता हूँ कि अक्सर मैं अपने पत्नी के विचारों और भावनाओं को नहीं समझ पाता और कभी कभी मैं अपने समझ के अनुसार ही निर्णय लेता हूँ। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे एक बेहतर पति के रूप में साझा कर। ये प्रार्थना मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप आज की विषय की विस्तृत जानकारी लॉनी बर्जर के शिष्यत्व कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे everymanawarior.com पर देखा जा सकता है। आप अब तक सुन रहे हैं हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम, जो एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। यदि आप इस संदेश को फिर से सुनना चाहते हैं या शिष्यत्व और उस पुरुष के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जिसे परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए बुलाया है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना
तुझको छोड़कर जहाँ जाऊं मैं, तुझको पाऊं